हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री में एंगल्स प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी 1 है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, क्या कहती है प्रॉपर्टी? व्हेन एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द वर्टेक्स, जब कोई भी साइड हम ट्रायंगल की वर्टेक्स से एक्सटेंड करेंगे, इट फॉर्म्स एन एक्सटीरियर एंगल विद द अदर साइड एट द सेम वर्टेक्स। तो वो जो है एक्सटीरियर एंगल फॉर्म करेगा अदर साइड सेम वर्टेक्स पे। टू गेट द एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल को हम जब गेट करेंगे, द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन वन डायरेक्शन ओनली। तो जो ट्राइंगल की साइड है वो सिर्फ वन डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगी उसको, इधर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जो वो फॉर्म करेगी वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। अब नेक्स्ट आता है, देयर आर 6 एक्सटीरियर एंगल्स एंड 3 इंटीरियर एंगल्स। हमारे पास जो है 6 एक्सटीरियर और 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं। द 2 इंटीरियर एंगल्स अपोजिट टू द गिवन एक्सटीरियर एंगल आर कॉल्ड इंटीरियर अपोजिट एंगल। जो हमारे दो इंटीरियर एंगल होते हैं जो अपोजिट होते हैं एक्सटीरियर एंगल के, उसको हम कहते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब नेक्स्ट आता है थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज़ प्रोड्यूस्ड, अगर हमने ट्राइंगल की कोई साइड प्रोड्यूस करी है, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, तो जो एक्सटीरियर एंगल उससे हमारा फॉर्म करेगा इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। वो हमारा इक्वल होगा अपोजिट, जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल होगा जो एक्सटीरियर एंगल हमने फॉर्म करा है। ये हमारी थ्योरम है। तो चलिए अब इसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले फिगर लेते हैं। ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है और जो है बी सी हमने एक्सटेंड करी है डी पॉइंट तक। तो वही है, गिवन है हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी हु साइड बी सी हैज़ बिन प्रोड्यूस टू डी फॉर्मिंग एक्सटीरियर एंगल ए सी डी। डी हमने प्रोड्यूस कराया और एक्सटीरियर एंगल आ गया ए सी डी। प्रूफ करना है हमें एंगल ए सी डी इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी। यही प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफिंग। इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट हमने लिया ऐसे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये हमारा एक लीनियर पेयर है, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड, बिकॉज इट इज़ अ लीनियर पेयर एंगल्स। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी। तो ए सी बी से ए सी बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। सो एंगल ए सी डी इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी, और यही हमने यहाँ पर प्रूफ करना था। तो ये इजीली प्रूफ हो गया हमारा। अब चलिए एग्जांपल करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए बी सी डी, हम ए बी सी एक हमारा ट्राइंगल गिवन है और बी सी को हमने डी तक एक्सटेंड करा है। एंगल ए 5x है, एंगल सी 4x है और एंगल ए सी डी हमें गिवन है 135 डिग्री। अब इसी प्रॉपर्टी के थ्रू हम करेंगे, द एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स हो जाएगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल इट मीन्स 135 डिग्री इक्वल्स टू अपोजिट एंगल 5x प्लस 4x। तो वही हमने यहाँ लिखा है, तो 9x इक्वल्स हो जाएगा 135 डिग्री। x इक्वल्स हो गया 135 डिवाइड बाई 9, इट मीन्स x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 डिग्री। अब प्रॉपर्टी सेकेंड है हमारे पास, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। यानी कि हमारे ट्राइंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। टेक अ ट्राइंगल ए बी सी, ड्रॉ अ लाइन डी इज़ पैरेलल टू बी सी थ्रू ए से हमने एक पैरेलल लाइन डी ई ड्रॉ करी है। अब इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम लेंगे एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल डी ए बी और एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स है, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। अब एडिंग द कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमने जो है कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स को ऐड कर देना है। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल डी ए बी प्लस एंगल ई ए सी। देन हम ऐड करेंगे एंगल बी ए सी इज़ एडेड टू बोथ द साइड्स एंड वी हैव, दोनों साइड में हम एंगल बी ए सी ऐड करेंगे। बी ए सी और दोनों में ऐड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल डी ए बी प्लस एंगल ई ए सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये वाले स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये ऊपर और नीचे।
तो यही हमें प्रूफ करना था, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेट लाइन में एंगल होते हैं, देखो तीनों एंगल कवर हो रहे हैं। यहाँ पे एंगल ए कवर हो रहा है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ऐसे ए बी सी तीनों एंगल जो हमारे पैरेलल है बी सी लाइन के और डी ई लाइन के, दोनों हमारे कवर हो रहे हैं। तो हैंस द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। अब इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास ट्राइंगल से रिलेटेड, अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल। किसी भी ट्राइंगल का एक से ज़्यादा राइट एंगल नहीं हो सकता। सेम ऐसे ही ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूस एंगल्स। किसी भी ट्राइंगल के पास मोर देन वन ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, इन अ राइट ट्राइंगल सम ऑफ द टू एक्यूट एंगल इज़ 90 डिग्री। अगर हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है तो जो अदर एक्यूट एंगल्स होंगे उनका सम हमेशा 90 डिग्री होगा। चलिए अब एग्जांपल करते हैं। इफ़ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर इक्वल, एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसके सारे एंगल्स जो आपस में इक्वल है, देन फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो हमें ईच एंगल फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। सबसे पहले लेट करेंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एक्स। As the sum of three angles of a triangle is 180 degree, so angle A plus angle B plus angle C equals to 180 degree. X plus x equals to 180. So 3x equals to 180, x equals to 180 divided by 3, it means 60. Therefore, the measure of each angle is 60 degree. That's all for today. Hope आपको ये properties अच्छे से clear हो गई होंगी, concepts अच्छे से समझ में आ गए होंगे. If you like this video, please share it, like it and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day. Bye bye.